Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our class 10th NCERT Science chapter named Life Processes. In this video, I will explain you respiratory system in human beings. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि इसके जो ऑर्गन्स आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं पहले। जैसे इस पैराग्राफ को मैं अभी एक्सप्लेन करूँ तो उसको समझने से पहले उसके ऑर्गन्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऑर्गन्स में आ जाता है आपका जैसे नोज़ है, नेज़ल पैसेस और इसको हम लोग नेज़ल कैविटी भी बोलते हैं, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया, लंग्स हो गया, डायफ्रैगम हो गए। ये आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है और आप इस पिक्चर से भी समझ सकते हैं। ये पिक्चर आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये नेज़ल पैसेज है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सोच रहे होगी कि नेज़ल पैसेज किसे बोलते हैं। नेज़ल पैसेज होते हैं जो नोज़ के अंदर, नोज़ में आप अपना नोज़ देखो वहाँ पर आपको 2 होल्स मिलेगा, डैट इज़ कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। ये आपके 2 होते हैं, ठीक है। जब एयर आपके नॉस्ट्रिल से पास होता है और अंदर की ओर जाता है, डैट इज़ कॉल्ड नेज़ल पैसेज। इसको हम लोग नेज़ल कैविटी भी कहते हैं। जैसे माउथ का एरिया है, ठीक है, माउथ का एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, माउथ कैविटी, ठीक है। इसको बकल कैविटी भी बोला जाता है। सेम थिंग नोज़ के अंदर का जो एरिया है उसको हम लोग नेज़ल पैसेज भी बोलते हैं और नेज़ल कैविटी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आ रहे हैं वो आपके आ रहे हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मैंने आपको बता दिया नॉस्ट्रिल्स किसे बोलते हैं। नोज़ के अंदर जो सामने वाली आपके 2 होल्स हैं जहाँ से एयर पास करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द नॉस्ट्रिल्स। और नॉस्ट्रिल एयर जब नॉस्ट्रिल से अंदर की ओर जाता है उस पैसेज को हम लोग क्या कहते हैं, नेज़ल पैसेज कहते हैं। अब यहाँ पर आप डायग्राम को देखिए, नेज़ल पैसेज आपको समझ में आ गया, माउथ कैविटी भी आपको समझ में आ गया, माउथ के अंदर वाले एरिया दैट इज कॉल्ड द माउथ कैविटी। यहाँ पर फायरेंक्स, ठीक है, फायरेंक्स का मतलब होता है माउथ से लेकर, ठीक है, इस एरिया से लेके और इस ट्रैकिया तक, ठीक है। ट्रैकिया, माउथ और ट्रैकिया के बीच वाला जो एरिया होता है दैट इज कॉल्ड द फायरेंक्स, ठीक है, फायरेंक्स उसे बोलते हैं। अब इधर आइए लैरिंग्स। लैरिंग्स किसे बोलते हैं, साउंड बॉक्स को, ठीक है, जहाँ से हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लैरिंग्स। ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया का सेकंड नेम होता है विंड पाइप। ट्रैकिया का क्या सेकंड नेम होता है, विंड पाइप। लैरिंग्स का सेकंड नेम होता है साउंड बॉक्स, ठीक है। जस्ट बिलो दिस ट्रैकिया और जस्ट बिलो द लैरिंग्स यू विल सी हियर रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर आप देखिए इस पोर्शन को रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोला गया है। इसको क्यों रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोला गया है, क्योंकि यहाँ पर देखिए रिंग्स फॉर्मेशन है, रिंग्स की फॉर्मेशन बनी हुई है। और ये जो ट्रैकिया है कार्टिलेज बोन का बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज बोलते हैं। जस्ट उसके नीचे हम लोग आते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पर 2 लंग्स आर प्रेजेंट, ठीक है, ये 2 लंग्स प्रेजेंट है। और ये जो लंग्स है, लंग्स आर ऑलवेज इंक्लोज्ड इनसाइड द रिब केस। ये आप ये जो लाइन देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड द रिब केस। और केस का क्या मतलब, पिंजरा, ठीक है, रिब्स का बना होता है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, उसके अंदर ये लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और 2 लंग्स आर हियर, ओके, इन द ह्यूमन बींग्स हाउ मेनी लंग्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 लंग्स आर प्रेजेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड द रिब्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिब्स। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे मैं बताती हूँ, वेरी फाइन पिक्चर देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर टर्म्स को थोड़ा देखिए, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वुलर सैक। ये 3 चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब यहाँ पर आप गौर से देखिए, जो ट्रैकिया है, ठीक है, ट्रैकिया यहाँ पर आया, ट्रैकिया के बाद यहाँ पर डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पर देखिए 2 डिवाइड हो रहा है, ये 2 लंग्स के अंदर ये जा रहा है, एक ये और दूसरा ये,
ठीक है, यहाँ पर दो लंग्स में जा रहा है। अब आप थोड़ा सा गौर से देखिए, अगर इस पिक्चर को नहीं देख सकते तो आप इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, ये जो आया ब्रांच, एक इधर गया एक इधर गया, दिस वन। ठीक है, ये आपका ब्रोंकाई हो गया। ब्रोंकाई होने के बाद यहाँ पर देखिए फर्दर डिवाइडेड है। ठीक है, फर्दर ये डिवाइडेड है, तो ये क्या है, डेट इज कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू द ब्रोंक्यूल्स। उसकी ब्रांचेस जो निकल रही है उसको हमने ब्रोंक्यूल्स बोला है। ब्रोंक्यूल्स के बाद आप देखिए यहाँ पर हर एक ब्रोंक्यूल्स के पास ये टेनिस बॉल की तरह और डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक है, बड़ी गौर से देखिए, डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द एल्व्यूलाई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एल्व्यूलाई। ठीक है, और इसको हम लोग एल्वुलर सैक भी बोलते हैं। स्टूडेंट, सैक का मतलब होता है बोरी। ठीक है, जो बोरी होता है, बोरा। ठीक है, जो बैग लेग्स होता है, तो यहाँ पर हम एल्वुलर सैक वर्ड यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स ये भी कुछ स्टोर करने के लिए है। ठीक है, इसमें भी कुछ स्टोर होता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एल्वुलर सैक। और इसके अंदर क्या स्टोर होगा स्टूडेंट्स, लंग्स के अंदर है तो ऑब्वियस है यहाँ पे एयर ही स्टोर होगा, है ना। एयर में क्या है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सिंपल वे वी कैन से दैट इन एल्वुलर सैक एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पर आप गौर से देखिए, या आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रैकिया जो है वो डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर ये ब्रोंकाई बन रहा है, फिर ब्रोंकाई की भी फर्दर ब्रांचेस हो रही हैं इस तरह से, दैट इज कॉल्ड द ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के साथ ये सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैलून लाइक स्ट्रक्चर अटैच है, दैट इज कॉल्ड द एल्वुलर सैक और एल्वुलाई। जस्ट बिलो दिस लंग्स इट डायफ्रैगम, मसल्स का बना होता है डायफ्रैगम। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। ठीक है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक है, ट्रैकिया और डायफ्रैगम तक का जो एरिया है उसको हम लोग चेस्ट कैविटी या थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। थोरेसिक, थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी बोलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चेस्ट कैविटी भी आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, और थोरेसिक वर्ड को भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जस्ट बिलो दिस डायफ्रैगम एब्डोमिनल कैविटी इज प्रेजेंट। ठीक है, कौन सी कैविटी प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल कैविटी। इट मीन्स विच वन सेपरेट द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, ओनली द डायफ्रैगम। डायफ्रैगम ही सेपरेट कर रहे हैं थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट लाइंस थे, इम्पोर्टेंट टर्म्स थे, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि ब्रोंकाई क्या है, ब्रोंक्यूल्स क्या है, एल्वुलर सैक क्या है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप इसको समझिए पहले, ये टर्म्स कहाँ क्या है, किस जगह पर लोकेटेड है। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगी कि किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमन बींग्स में होता है, ह्यूमन बींग्स कैसे सांस लेता है, नेजल पैसेज का क्या फंक्शन है, माउथ कैविटी का क्या फंक्शन है, फारिंग्स लैरिंग्स का क्या फंक्शन है, यहाँ पर ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स का क्या फंक्शन, एल्वुलर का क्या फंक्शन है। तो ये सारा का सारा आपका, ये जितने भी पैराग्राफ आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दिस वन वो आपको सारा उस नेक्स्ट वीडियो में कवर अप हो जाएगा। टिल देन बाय एंड हैव अ नाइस डे।